जनाब, सीट शेयरिंग पर मांझी को चाहिए अब क्लैरिटी। नहीं मानी गई बात तो लेंगे बड़ा फैसला। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में अब सीट शेयरिंग पर बिहार में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी आज शाम 6:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात शाह के आवास पर होनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। जीतन राम मांझी बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर स्पष्टता चाहते हैं, जिसके लिए अब जब बिहार में मांझी की किसी ने नहीं सुनी तो दिल्ली दौड़ पड़े और अब दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं जीतन राम मांझी। आपको पता ही है कि जीतन राम मांझी बिहार के अलग अलग जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी के कम से कम 20 से 25 विधायक होने ही चाहिए। इसके लिए उन्हें एनडीए में रहते हुए कम से कम 30 से 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिलना चाहिए। मगर बिहार एनडीए में बीजेपी, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी एक ही गठबंधन में है। सबको सीटें चाहिए। ये तमाम दल विधानसभा चुनाव में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड भी कर चुकी हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं। जहां एक और इन्हीं सीट शेयरिंग के चर्चाओं के बीच सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आई थी, जहां एनडीए सीट शेयरिंग की एक रोड मैप की बात की गई, जहां जदयू को 103, बीजेपी को 100, चिराग की पार्टी को 18, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7, वीआईपी को 8, तो वहीं सबसे पहले सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मात्र 7 सीट देने की चर्चा है। और अब इन्हीं चर्चाओं के बीच जीतन राम मांझी दिल्ली जा पहुंचे हैं, जहां अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीट शेयरिंग पर बात पक्की कर अब बिहार वापस आएंगे, तो देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। क्या अमित शाह को मना पाते हैं मांझी, या फिर अपनी बात से बिहार में आकर मुकर जाते हैं? सीट को लेकर जो उनकी डिमांड है वो कम हो जाती है या उसी पे अड़िग रहते हैं? बाकी आपको बताते चले कि राजद नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी जिस तरीके से जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बोला था, उसका जवाब भी अब जीतन राम मांझी ने दिल्ली जाने से पहले देकर गए हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं अपने खिलाफ किसी को नहीं मानता। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। उनके दिमाग में अगर ये बात आई है कि हम गलत कहीं कर रहे हैं, तो उसको सुधारने का काम करें या मैं उसको स्पष्टीकरण करने की बात करूँगा। जिस लाइन पर उन्होंने मुझे कहा है, क्या आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हैं ये? गलत लोग हैं। आज भारत 11वां पोजीशन से आज 8वां पोजीशन पर आ गया। आर्थिक दृष्टिकोण से 3रा पोजीशन पर जाने जा रहा है। 247 में हम लोग विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो सिर्फ धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर किसी को कुछ कह दिया जाए, हम नहीं समझते हैं कि वो उचित है। कितना सेकुलर वो हैं वो जाने, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि मैं भी मंदिर मस्जिद नहीं जाता हूँ पूजा करने। जाता हूँ आपका मन रखने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा रखने के लिए, कि जिसमें आपका ठेस न लगे भावना का। तो किसी की भावना को कदर करना वो कोई रूढ़िवादिता नहीं है। ये चीज़ को प्रोफेसर साहब समझें। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर के उस बयान का जवाब दिया। बाकी अब वो दिल्ली जाएंगे, 6:30 बजे अमित शाह से उनके आवास पर ही मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन तस्वीरों में सब कुछ क्लियर आपको नजर नहीं आएगा। जब जीतन राम मांझी बिहार आएंगे और जब उनसे बातचीत की जाएगी, तब मालूम चलेगा कि दिल्ली में अमित शाह को मांझी मना पाए या फिर अमित शाह ने ही मांझी को उनकी औकात दिखा दी।
बाकी होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।